आज हम लोग का टॉपिक था टू। टू के साथ बहुत सारा मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है इज आर एम प्लस टू, अबाउट टू, एबल टू, बिगिन टू, इस तरह से शुड, मस्ट, हैव टू बहुत सारे हैं। मगर हम आज केवल इसमें से पढ़ेंगे इज आर एम प्लस टू, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये सब अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। आइए बच्चों, आज हम लोग कीवर्ड टू का ही प्रयोग देखेंगे। और टू का प्रयोग वहां होता है जब किसी हिंदी वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं लगा रहता है, तो वहां हम टू का प्रयोग करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सबका यूज बताएंगे। इसका परिभाषा देखा जाए तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं इत्यादि लगा हो, उसे हम इज आर एम प्लस टू की सहायता से बनाते हैं। आइए बनाने का नियम देखते हैं। बनाने का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। जैसे में आप यहाँ आने वाले हैं, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा होगा यू। यू के साथ आप लोग जानते हैं कि आर लगता है। उसके बाद हम टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब हमारा आना हुआ। आना का इंग्लिश कम, और कहाँ आना है ऑब्जेक्ट में, तो हियर। हियर मीन्स होता है जैसे में वह कानपुरा में पढ़ने वाला है। वह का इंग्लिश क्या होगा, तो ही। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हम इस तीनों में से लिखेंगे, तो ही के साथ लगता है इज, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब इसमें पढ़ना है। पढ़ना का स्पेलिंग रीड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में इन कानपुरा है, तो बड़ा कोई प्लेस नहीं है, इसलिए कानपुरा को हम इट न लिखकर हम इन कानपुरा लिखें। जैसा मैं एक और एग्जांपल देख लिया जाए। मोहन आम खाने वाला है, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे मोहन। और मोहन नाम है, तो नाम के साथ क्या लिखाएगा, इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू। उसके बाद वर्ब हमारा हो गया ईट, और क्या खा रहे हैं, आम। आम का स्पेलिंग। आइए इसके बाद हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस
नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे में वह सिवान जाने वाला नहीं है, वह सिवान जाने वाला नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? तो ही। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम इस तीनों में से देखेंगे तो ही के साथ लगता है इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब हमारा क्या हो गया? जाना, तो गो। और कहाँ जा रहे हैं? सिवान। तो जब हम किसी के तरफ जाते हैं तो वहां हम लोग लिखते हैं टू, उसके बाद सिवान। जैसे में अब मोदी आने वाले नहीं है, अब मोदी आने वाले नहीं है, तो अब का स्पेलिंग क्या होगा? ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो मोदी। सब्जेक्ट हमारा हो गया मोदी। इज आ रहे में मोदी के साथ क्या लिखेंगे? इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब क्या है? आना। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो आइए इसके बाद हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको भी बनाने का नियम, जैसे बनाने का नियम में आ जाएगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम लोग जो चीज सब्जेक्ट के बाद लिखते थे वो सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। आप लोग को बता भी दिए थे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे में क्या आप बिहार में आने वाले हैं? क्या आप बिहार में आने वाले हैं? तो पहले क्या है, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा? तो इस तीनों में से कोई हम एक लिखेंगे। तो इसके अनुसार इसका इंग्लिश हुआ यू हुआ। यू के साथ क्या लगता है? तो हमारा आर लगता है, तो यहाँ लिखेंगे आर, आर यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू, क्या लिखेंगे? टू। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब हमारा क्या हुआ? आना। आना का इंग्लिश क्या हुआ? कम। अब हम कहाँ आ रहे हैं ऑब्जेक्ट में? तो बिहार में, तो इन बिहार। उसी तरह क्या सर अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं? क्या सर अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं? तो क्या होगा? पहले लिखेंगे सर, और सर के साथ क्या लगता है? इज, इज सर। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब मतलब पढ़ाना। पढ़ाने का इंग्लिश टीच। और क्या चीज पढ़ाना है? तो इंग्लिश।
आइए इसके बाद हम लोग WH वर्ड का सेंटेंस देखते हैं। जैसे WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। जैसे में आप कहाँ जाने वाले, आप कहाँ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ के इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, यानी हमारा WH वर्ड हो गया। उसके बाद इज आर एम, तो यहाँ आप है तो आप के साथ क्या लगता है आर, तो आर उसके बाद यू, उसके बाद क्या लिखेंगे टू, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब का इंग्लिश क्या होता है गो। यहाँ भी प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए उसके बाद हम लोग सेंटेंस एक और देखते हैं कि वह कब यहाँ आने वाला, वह कब यहाँ आने वाला है। तो कब का इंग्लिश क्या होगा व्हेन, और उसके बाद क्या लिखेंगे इज आर एम, तो वह के साथ क्या लगता है इज, उसके बाद ही, तो सब्जेक्ट के बाद टू, उसके बाद वर्ब है हमारा आना, तो आना का इंग्लिश क्या हुआ कम, उसके बाद कहाँ आना है यहाँ, तो यहाँ का इंग्लिश क्या होगा। इसके बाद इसका कुछ स्पोकन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका स्पोकन बता देंगे, क्योंकि ये बनाने के नियम आप जान गए। इसी बनाने के नियम से आप आसानी से हजारों हजार या लाखों में आप इसका स्पोकन बना सकते हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार।